और अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पौत्री अंजलि मिश्रा ने 58 लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती से लड़ने का किया ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर श्रावस्ती में दी जानकारी। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा निर्धारित एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को देखते हुए हरियाणा प्रदेश महिला मोर्चा के पद पर बने रहना कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पिछले एक वर्ष पूर्व सिद्धे अटल जी की डॉक्यूमेंट्री बनाने जब मैं बलरामपुर आई तो हमें बहुत सारा यहाँ के लोगों का प्यार मिला, जिसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं यहीं लोगों की सेवा करूंगी और चुनाव लड़ूंगी। मेरा नाम अंजलि मिश्रा है और मैं ग्वालियर की बेटी हूँ। जैसा कि आपने कहा कि मैं परिवार से जुड़ी हुई हूँ वाजपेयी जी के, तो मैं उनकी परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी बहन बिमला मिश्रा जी की पौत्री हूँ। मेरा पूरा पालन पोषण, मेरी शिक्षा दीक्षा सभी कुछ ग्वालियर में हुई है। लगातार आप कल बताई भी है कि हम यहाँ के उम्मीदवार हैं जी। अगर उम्मीदवार हैं तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। राप्ती नदी यहाँ को प्रभावित करती है जिले को। बिल्कुल। किन मुद्दों को लेकर आप फील्ड में आ रहे हैं? कल भी मैंने जब बलरामपुर में मेरी पत्रकार वार्ता थी तो मैंने वही बात कही थी कि स्वयं एक महिला हूं, तो सबसे पहले महिलाओं के लिए कार्य करना चाहूंगी, क्योंकि महिलाओं का जो मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत कम है और स्वास्थ्य को लेके जागरूकता नहीं है। तो उन सभी विषयों को लेके मैं सबसे पहले काम करना चाहूंगी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप लघु उद्योगों की बात करें, तो यहाँ पर असीम संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में। प्राकृतिक रूप से संपन्न है ये क्षेत्र। अगर थोड़ा सा विकास किया जाता है, थोड़ा सा दिल से काम किया जाता है, तो ये क्षेत्र भी अति पिछड़ा क्षेत्र नहीं रहेगा, विकसित और विकासशील हो जाएगा। जैसा आपने खुद कहा कि हाँ लघु उद्योग नहीं है जी। अगर लघु उद्योग होते या कोई उद्योग होता, कोई रोजगार की व्यवस्था होती तो शायद वहाँ उत्तराखंड में हमारे 6 मजदूर न पाते जो सबका जिंदगी करके लोग हैं। जी बिल्कुल सही। मैंने आपसे स्वयं ही कहा कि लघु उद्योग होते तो लोगों को रोजगार मिलता है, और जब रोजगार मिलता है तो आर्थिक स्तर ऊंचा होता है। आर्थिक स्तर ऊंचा होने से विकास की दर अपने आप ही बढ़ती है। बेरोजगारी भी काफी हद तक यहाँ बढ़ी हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में पिछड़ा माना जाता है उत्तर प्रदेश का एरिया। जी। इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के लिए ही पिछड़ा माना जाता है और इसी के लिए यही मेरी प्राथमिकता होगी। अगर ईश्वर ने मौका दिया और शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया तो मेरा सबसे पहला कार्य यही होगा, शिक्षा को लेके और स्वास्थ्य को लेके। जब वहाँ भी सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है, वहाँ भी आपने भ्रमण किया है। श्रावस्ती के साथ साथ बलरामपुर आप दौड़े हैं, देखे भी हैं, लोगों से मुलाकात की है जी। और क्या मुद्दे यहाँ पर मिले हैं जो देखिए, मैंने लगातार प्रवास पे रही हूँ। 600 से 700 गांव तक लगातार मैंने प्रवास किया हो, चाहे वह जमुना ब्लॉक हो, चाहे वो बलरामपुर का कोई भी ब्लॉक की बात कर लें आप। हर जगह मैं गांव तक गई हूँ। भौरिसार से लेके मोतीनगर से लेके गैसीडी, सब जगह। जो सबसे पहले आपसे मैंने मेंशन की ये बात कि महिलाओं में जागरूकता का अभाव है हर चीज को लेके, अपनी शिक्षा को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके, स्वच्छता को लेके। तो सबसे पहले उनके लिए काम करना पड़ेगा और काम करने की तो देखिए बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है, लेकिन विकास की जो रफ्तार होनी चाहिए थी, जो द्रुत गति से विकास होना चाहिए था, उस गति से नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रभुत्व होने की वजह से आप राजनीतिक जीवन में यहाँ अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं, जिससे आपको ये आसान लग रहा है कि उनके नाम की वजह से आपको चुनाव जीतने में आसानी होगी, इसलिए आपने ये चुना है लोकसभा चुनाव के लिए। देखिए, मेरा राजनीतिक सफर आज का नहीं है, मैं एकदम से नहीं आई हूँ। हरियाणा में मेरी राजनीति रही है और अभी भी मैं वहां पे प्रदेश महामंत्री हूँ महिला मोर्चा की। लेकिन पहले भी अभी मैंने बताया कि कुछ होता है, कुछ योग होते हैं, और एक मन में इच्छा थी कि कभी ना कभी बात होती थी तो बलरामपुर का जिक्र किया जाता था। तो एक इच्छा थी कि अगर काम किया, कभी मौका मिला तो बलरामपुर के लिए जरूर करूंगी, श्रावस्ती के लिए जरूर करूंगी। बल्लापुर में बीजेपी की अच्छी पकड़ रही है। हमेशा चुनाव में देखा जाए तो बल्लापुर में बीजेपी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन श्रावस्ती में बैक हो जाती है। तो यहाँ बढ़ाने के लिए, बीजेपी का फील्ड बढ़ाने के लिए आपने क्या प्रयास किया है, उसके लिए आप आगे कदम उठाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस समय लगातार बूथ स्तर तक काम कर रहा है। हम लोगों ने 15 प्रमुख बनाए। आज भी हमारा वोटर चेतना अभियान का कैंप आज भी लगे हैं, इसके बाद मैं वहीं जाऊंगी। और आपको एक बात कहना चाहूंगी, शायद ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास यहाँ की जनता पे भी है, यहाँ के लोगों के लिए भी है, जिन्होंने इतना प्यार हमारे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया है। तो वो उसका अगर 10% प्यार भी मुझे दे देंगे, अपनापन दे देंगे, तो ये विश्वास दिलाती हूँ कि भिंगा की जो स्थिति या श्रावस्ती में जो आप कह रहे हैं कि भाजपा पीछे रहती है, तो इस बार नहीं रहेगी।
लगातार ये देखिए कि पहले भी मैंने इस बारे में चर्चा की थी, तो जो पता ही नहीं चल रहा अभी तक वो सीसीटीवी फुटेज में ही नहीं आया है। ये पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? यही आश्चर्यजनक बात है। ये कल मैंने बात सुनी, सारे पत्रकार थे तब ये चर्चा चल रही थी कि वो अभी तक ये पता ही नहीं चल रहा उसका सबसे बड़ा। आज पचपड़वा में भी 9 साल के बच्चे को उसने हमला करके गया, उसके बाद उसकी बॉडी मिला। इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें टेको का जंगल विभाग का, देखिए वो कई सारी परमिशन होती हैं जो कि फॉरेस्ट से लेनी पड़ती हैं, और मैं ये तो नहीं कह सकती कि किसी भी तरह की कोई भी समस्या का निदान नहीं हो सकता। समस्या का निदान हो सकता है और इसके लिए थोड़ा तेजी से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत अमूल्य हैं, देश का भविष्य होते हैं। उतना पुराना तो और कोई शायद नहीं होगा, तो ये तो आप मेरे से ये हटा दीजिए, नहीं ये हटा दीजिए, मैं ये हटाया। उसके बाद दूसरी बात पे मैं आती हूँ आपकी कि सवाल है। हाँ, जो लालनगर सिपहिया में जो बच्चों को 3 बच्चों को उसने हमला करते बहुत, इसके में आप क्या कहेंगे? आप वहां पर गए? जी मैं अभी मेरा जाना है, मेरा तय हुआ था, लेकिन उस दिन शायद वो लोग व्यस्त थे, लालनगर जाना था, मेरे मंडल अध्यक्ष से बात हुई थी, और अभी के जो प्रवास है उसमें मैं वहां जाऊंगी, परिवार से मिलूंगी। और ये बहुत ही दुख का क्षण है कि ऐसा इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जो कि नहीं होनी चाहिए, और इसमें प्रयास किया जाना चाहिए और सरकार को थोड़ा तेजी से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, वो अमूल्य धरोहर होती हैं, तो उनके लिए इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मेरा आज भी उस परिवार से मिलना तय हुआ है, मैं जाती हूँ, बात करती हूँ, और इसके लिए जो भी होगा मैं उचित पटल पे अपनी बात रखूंगी। तो मैं बाहरी नहीं, अगर मैं बाहरी होती तो मैं यहाँ पे फरवरी से अपना निवास बना के नहीं रह रही होती, मैं लगातार यही हूँ, आप ही सबके बीच में हूँ। जी, कोई जरूरी नहीं है कि इतिहास, कोई जरूरी नहीं है कि इतिहास अपने आप को दोहराएगा। हम भी चाहते हैं कि बिरगा के साथ जो नहीं, लेकिन ओम प्रकाश त्यागी तक उस समय त्यागी जी यहाँ मुरादाबाद के थे, यहाँ के जो सांसद थे वो किले में संबंध था। फिर एक बार अच्छा चलिए आपकी बात को विराम दे देते हैं, आपको ये यकीन दिलाते हैं कि इतिहास अब अपने आप को पुनः नहीं दोहराएगा। मैडम बताइए। देखिए राज्य ये जो है रोडवेज है जी, इसके लिए जो जमीन एक्वायर की गई वो एक्वायर की गई 2.5 हेक्टेयर जमीन ले ली गई मालिकों से। जब हम लोगों ने उस बात के लिए उठाया तो उन्होंने बताया कि ये जो है चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है तो इसलिए यहाँ पर हम रोडवेज नहीं डाल सकते। जब सुविधा करके उन्होंने दिया, तो अगर ये राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था तो एक्वायर ही क्यों? जब बस स्टाफ लेना था तो किसानों की जमीन खींच ली गई, 10 साल हो गया, उसमें खाली अधिकारी पैसे खा रहे हैं, जिसे बॉय करा। कई बार हम लोगों ने सरकार को इंगित करवाया, भाई साहब मनमोहन सिंह ने कितनी बार उस बारे में लिखा, लेकिन सरकार जो है वो इस बारे में बिल्कुल भी एक बस रोडवेज चलती थी कानपुर मिला तो उन्होंने बंद करवा दिया कि घाटा है घाटा है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट बस चलाते हैं वो मतलब ये असर विभाग का नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो थानों से बड़े पैसे देते हैं और उसके बाद फायदे में नहीं। देखिए इस विषय की जानकारी नहीं हो जब, तो इसलिए मेरा इस पे कोई कमेंट नहीं हो।